पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायुधि अंकिते गृहा शोभावरि नील जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराई। राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरनी न चाहिए। आइए, अभी तक आप सभी सुन रहे थे क्या केवट जी का प्रसंग और उसके बाद भगवान शंकर जी का विवाह। अब चलते सुंदरकांड की ओर। सुंदरकांड में आप सभी को हनुमान जी की कथा सुननी है और बड़ा सुंदर दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन सुंदरकांड की कथा होनी चाहिए, इसलिए मैंने सुंदरकांड का प्रसंग लिया। तो आइए संत समाज, आज भगवान रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण और माता सीता जी तीनों जो है अपनी माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार कर 14 वर्षों के वनवास के लिए वन को आते हैं। केवट को नौका मांगते, गंगा पार लगाते, पंचवटी आश्रम में जब भगवान निवास करते हैं तो दशानन रावण आता है तपस्वी का वेश बना करके और माता सीता जी का हरण करके कहाँ ले जाता है? लंका नगरी में बंदनी बना करके रखता है। इधर भगवान खोज करते हुए वन वन में भटक रहे, पेड़ों से लताओं से पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। आज भगवान आम मनुष्य की भांति रो रहे हैं, यदि तुमने मेरी सीता को देखा तो उसका पता बताओ। देखिए भगवान की लीला देखिए, भगवान ने पत्थर को नहीं छोड़ा, वृक्षों को नहीं छोड़ा, किसी जीव को नहीं छोड़ा, सबको प्रश्न किया कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? यदि तुमने मेरी सीता को देखा तो उसका पता बताओ, मैं अपनी सीता को खोज रहा हूँ, वन वन में भटक रहा हूँ। माता सीता जी की खोज करते हुए गिद्धरा जटायु का दाह संस्कार करते हैं, माता सबरी को भेंट करते हैं और कहाँ पहुंचते? किष्किंधा कांड में। प्रारंभ से बताते आ रही हूँ, किष्किंधा कांड में पहुंचते हैं। किष्किंधा कांड में उनकी मुलाकात होती है श्री हनुमंत लाल जी महाराज से। सर्वप्रथम भेंट होती, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। ये किष्किंधा कांड की शुरुआत है। हनुमान जी किष्किंधा कांड में भगवान राम से पहला भेंट करते हैं, सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं, भगवान सुग्रीव की सहायता करते। सुग्रीव वचन देता है भगवान को, तो कहता है प्रभु आपने जिस प्रकार से मेरी पत्नी को मुझको वापस दिलाया है, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं भी आपकी पत्नी की तलाश करने में आपकी सहायता करूंगा। सुग्रीव पूरे वानर दलों को आदेश देता है कि जाओ चारों दिशाओं में घूमो और माता सीता जी का पता लगा करके आना। 1 महीने का समय देता हूं, यदि 1 महीने में तुम लोगों ने माता सीता जी का पता नहीं लगाया तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु है। सारे आधे डर आधे बल से चारों दिशाओं में निकल गए माता सीता जी का पता लगाने के लिए। स्वयं प्रभा के माध्यम से पता चला कि माता सीता 100 योजन अथाह समुद्र के उस पार लंका नगरी में बंदनी बना करके उसको रखा गया है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि 100 योजन अथाह समुद्र को हम पार कैसे करें? भाई इतना सारा वानर है, इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है कि 100 योजन अथाह समुद्र को पार कौन करे। और सबसे पहली बात ये यहाँ पर पहली परीक्षा जांच पड़ताल करनी थी कि माता सीता वाकई में वो लंका नगरी में है या नहीं, इस बात की पहली पुष्टि करनी थी। भाई यदि आप दिल्ली में हो, घर आपका कुंदरूपारा में है, कुंदरूपारा का पड़ोसी आपको फोन करके कहे कि आपके घर में चोरी हो गई है, मतलब आपको कहीं से पता चल रहा है कि आपके घर में चोरी हो गई है, तो क्या आप दिल्ली से एकाएक कुंदरूपारा आ जाओगे, अपने घर आ जाओगे? नहीं, जब तक आप जांच पड़ताल नहीं करोगे, पुलिस को अपने घर में नहीं भेजोगे कि वाकई में चोरी हुई है या नहीं, तब तक आप वहां आओगे नहीं। तो पहले यहाँ पर भी विचार चल रहा है कि पहले हम पता लगाने के लिए भेजे कि वाकई में वहां सीता है या नहीं। अब यहाँ पर विचार चल रहा है, भाई वानर है, वानर तैरते हुए नहीं जा सकते, वो भी 100 योजन अथाह समुद्र को। सारे लोग अपना अपना विचार विमर्श दे रहे हैं। गज कहता है कि मैं 1 छलांग में 10 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। गवाक्ष कहता है कि मैं 1 छलांग में 20 योजन अथाह समुद्र को पार कर सकता हूँ। सर्प कहता है कि मैं 1 छलांग में 30 योजन समुद्र पार कर सकता हूँ। समुद्र तो 100 योजन का ना, इसमें 10 20 30 से क्या काम। अंगद बाली पुत्र अंगद कहता है कि मैं 1 छलांग में 90 योजन अथाह समुद्र पार कर सकता हूँ, फिर भी 10 योजन जैसे तैसे करके मैं पार कर भी लूंगा, लेकिन मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि मैं लंका में प्रवेश किया
तो मेरी वहां से वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंगद को श्राप मिला है। अंगद को क्या श्राप मिला है कि जो रावण का बेटा है अक्षय कुमार, उसकी मृत्यु उसके हाथों निश्चित है। क्या होता है कि ये दुर्वासा ऋषि के शिष्य रहते, कौन? अंगद और अक्षय कुमार दुर्वासा ऋषि के शिष्य रहते हैं। दोनों एक ही गुरु की चेला रहते। तो अंगद क्या भाई, बाली पुत्र अंगद है, बाली जैसा बल उसके अंदर भी है। तो ये क्या करता था, अंगद अक्षय कुमार को बहुत मारता था, बहुत परेशान करता था। अक्षय कुमार बाली के अंगद से परेशान होकर के, अक्षय कुमार अंगद से परेशान होकर के दुर्वासा ऋषि के पास जाता, कहता है कि मुनिवर ये अंगद मुझको बहुत परेशान करता है, बहुत मारता है, इसका कुछ कीजिए। दुर्वासा ऋषि को जब ये बात पता चलती है कि ये बाली पुत्र अंगद ऐसा कर रहा है, तो दुर्वासा ऋषि अंगद को श्राप दे देते कि सुनो अंगद, यदि तुमने दोबारा अक्षय कुमार को परेशान किया तो अक्षय कुमार के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए अंगद वहां जाने के लिए घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि वो वहां गए, अभी अक्षय कुमार जीवित है, अक्षय कुमार के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद जी ऐसा कहते कि मैं वहां चला तो जाऊं, लेकिन वहां से वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। अब उसके बाद हनुमान जी एक किनारे पर बैठे रहते, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोई परिख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते, कहते हनुमान चुप्पी साध करके क्यों बैठे हो? तुम्हारा अवतार इस संसार में राम काज के लिए हुआ है, और जब तक तुम राम काज नहीं कर लेते तुम्हारा इस संसार में आने का लाभ नहीं है। इसलिए राम काज करो, अपनी शक्ति को पहचानो हनुमान, जाओ सीता का पता यदि कोई लगा सकता है तो वो केवल और केवल तुम हो हनुमान। हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाते हैं जामवंत जी। हनुमान जी को बचपन में श्राप मिलता है कि अपनी सारी शक्तियों को भूले जाए, और आज ये सारी शक्तियों को हनुमान जी को याद दिला रहा है। हनुमान जी सारी शक्तियों को याद करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, विश्राम करते और जय जय श्री राम करके एक पर्वत पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। उस पर्वत पे जाकर के शरीर विशाल बनाते हैं और सारे वानर भाइयों को कहते हैं कि हे वानर भाइयों, आप सब मेरी राह देखना, मैं माता सीता जी का पता लगा करके आता हूँ। यदि मुझे माता सीता लंका में नहीं मिली तो मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, यदि मुझे स्वर्ग लोक में भी माता सीता नहीं मिली तो मैं पताल लोक में जाऊंगा, यदि मुझे पताल लोक में भी माता सीता नहीं मिली तो मैं सीधा रावण को पकड़ के आऊंगा। सारे वानर दल नाचने लगते, तालियां बजाने लगते हनुमान जी के लिए, और हनुमान जी एक पैर में उस पर्वत को दबाते हुए सीधे आकाश मार्ग में जय जय श्री राम कह करके छलांग लगाते। प्रेम से बोली श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। और जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं तो पूरे पर्वत के सारे वृक्ष उखड़ करके हनुमान जी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब हनुमान जी भक्ति के मार्ग पर निकले सन समझ, और भक्ति के मार्ग पर कैसी कैसी विडंबना आती है, बाधा आती, आइए हम जाने। जब एक मनुष्य भक्ति की तलाश में जाता है, भक्ति की खोज में जाता है, ये हनुमान जी की ही बात नहीं है, ये श्री रामचरितमानस को अपने जीवन से जोड़िए। ये हनुमान जी की बात नहीं है कि हनुमान जी भक्ति के मार्ग पर निकले तो हनुमान जी के जीवन में कैसी कैसी विडंबना आई। ये हमारी बात है, ये हमारी बात चल रही कि जब हम धर्म के राह पर जाते हैं, भक्ति के मार्ग पर जाते हैं, तो हमारे भी जीवन में कैसी कैसी विडंबना आती है। ये भजन तत्पश्चात जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।